कि आप देखें जब देश में महामारी आया था कोरोना का, उसमें बड़े बड़े डॉक्टर अपने दुकान बंद करके भाग गए, अपने क्लिनिक बंद करके भाग गए। लेकिन कौन लोगों के काम आया, कौन डॉक्टर जो है लोगों को काम आया, जिनको कोई मान्यता नहीं देता, वही लोगों के जान बचा रहे थे। कितना महत्वपूर्ण समाज में थे। इसलिए काम जो होता है आपकी पहचान होती है, और जो कुछ भी कार्य जब शुरुआत स्टेज में होता है तो उसकी प्रचार प्रसार, उस पर ध्यान बहुत कम लोगों का होता है। लेकिन जब वो व्यक्ति, वो संस्था, वो कार्य करना शुरू कर देता है, अपने कामों से लोगों को पहचान दिला देता है, अपने कामों से लोगों के हृदय पर अपनी छाप बना देता है, तो उसी की मात्रा बढ़ जाती है और उसको दुनिया मान लेता है। ये देश है, इस देश में बहुत सारे कानून बनते हैं, आप देखे होंगे। लेकिन जब हमारे खेत खलिहान गांव जवार में रहने वाले लोग उस कानून को नहीं मानते तो कानून बने रह जाते हैं, वो लागू नहीं हो पाता था। उसी तरह हम खेत खलिहान गांव जवार में रहने वाले लोग, हम 80% लोग गांव में खेत में खलिहान में रहते हैं। 80% लोगों का लोगों के हित में जो कानून बनता है देश में, उसको लोग स्वीकार करते हैं और कानून लागू भी होता है। नहीं तो इस देश में बहुत सारे कानून बने, लेकिन खेत खलिहान गांव जवार में रहने वाले लोग नहीं माने तो वह कानून बेअसर है और सरकार को वापस करना पड़ता है। इसलिए आप सबों से मैं कहूंगा कि आप सही में इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के शिक्षा ग्रहण करते हैं, और जितने भी डॉक्टर हैं, चाहे एलोपैथ हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथ, ये सभी लोग की बीमारी को ठीक करते हैं और आप ही करते हैं। सभी लोग इलाज करते हैं। इलाज में कोई डॉक्टर गारंटी नहीं देता कि हम 100% ठीक ही कर देंगे। प्रयास करते हैं ठीक करने के लिए और ठीक करते भी है, सफलता मिलती भी, लेकिन 100% कोई गारंटी नहीं देता है। उसी तरह आपको भी निराश होने की जरूरत नहीं। आप इलाज करिए, आप लोगों को ठीक करिए, आपका रिजल्ट आना शुरू होगा, लोग मानना शुरू कर देंगे। और जब लोग मानना शुरू करेंगे तो लोग ही है जो 80% जनता जो है वही देश में सरकार बनाती है और देश के कानून भी बनवाती है। जब लोग मांग करना शुरू कर देंगे तो आपकी मान्यता निश्चित मिलेगी। हम सब जनता के प्रतिनिधि जो जनता के बीच में आवाज उठती है, आप सबों के बीच में जो आवाज उठती है, उस आवाज को अपने नेता के माध्यम से सदन को बताने का कार्य करते हैं, और सदन में आपकी आवाज गूंजती है। ये यहाँ बैठे हुए लोग हैं, न जाने कौन कौन से सदन में कल जाएंगे। हाँ ठीक है, हम लोग यहाँ जितने बैठे हैं कोई सदन वाले नहीं है, सदन में हम लोग कोई नहीं है वर्तमान में, लेकिन हम लोगों के जानने वाले, चाहने वाले लोग सदन में हैं। और अब तो चुनाव के पीरियड भी है। इस चुनाव के बाद कौन कौन सदन में जाएगा, यहाँ बैठे हुए लोग में से भी लोग सदन में जा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ, भरोसा दिलवाता हूँ कि आपकी आवाज, यहाँ से एक भी व्यक्ति अगर कोई सदन में जाएगा, आपकी आवाज सदन में गूंजेगी और आपका अधिकार दिलवाने के लिए हम लोग लड़ेंगे। डॉक्टर साहिबा ने एक बात कही, सिसवन ढाला की बात। सिसवन ढाला के प्रयास में आपकी माननीय सांसद जी सारे कार्य कर चुके हैं, लेकिन 2 साल कोरोना रहा, उसमें जीवन सबसे महत्वपूर्ण था, जीना जरूरी था। थाला और रोड, सड़क, बिजली की बाद में जरूरत थी। उसके लिए हम लोगों ने कार्य किया और आज इस भारत के ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने का कार्य हुआ। और आज लोग हैं भी, दिख भी रहे हैं। जब हैं तो सड़कें बनेगी और खाले बनेंगे,
सारे विकास के कार्य होंगे। महत्वपूर्ण लोगों को रहना जरूरी है। लोग हैं तो ढाला बनेगा। आपको मैं भरोसा दिलवाऊं कि इस ढाले के बहुत दिनों से लोग प्रयास कर रहे थे। आप लोग सुने भी होंगे मीडिया के माध्यम से तरह तरह की बातें लोग करते रहते हैं। हम लोग मीडिया बहुत कम रहते हैं, लेकिन काम करना जानते हैं। काम इस ढाले की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। अंडरपास बनना है, ओवरब्रिज भी बनना है। ये अटका था मामला कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार के बीच। बिहार सरकार कॉस्ट शेयरिंग करके अपना शेयर दे चुकी है और केंद्र सरकार को 50% कॉस्ट शेयरिंग में पैसा देना है। सारे पास करके, नक्शा पास करके सब चला गया है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के पास ये फाइल पड़ा था। इस बार के सदन जो चल रहा था उसमें हम लोग गए थे, वहां से भी उस फाइल को लौटा दिया गया था और एस्टिमेट के अनुसार टेंडर करने की आदेश मिली है। अब इसका टेंडर होगा, लेकिन इस टेन्योर में नहीं बन पाया और न बन पाएगा। अब तो 1 महीना 2 महीना के बाद चुनाव में जाना है, झूठी वादा नहीं हो। एक दिन सांसद जी ने कही थी, कुछ मीडिया के भाइयों ने पूछा था कि ये ढाला नहीं बना। उन्होंने कहा कि इस 5 साल के अंदर हमने ढाला नहीं बनवा पाई, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। 5 साल के अंदर नहीं बना पाई, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि 2 साल कोरोना में गया। 3 साल में जो लोग हमारे सहयोगी थे, जो हम लोगों के सहयोगी दल थे, उनके पैर खींचने की वजह से ये ढाला नहीं बन पाया। 3 बार हम लोगों ने कॉस्ट शेयरिंग करवाया, लेकिन वापस चला आता था, जिसके वजह से ढाला पर ओवरब्रिज नहीं बन पाया। आप मालिक हैं, आप जनता हैं तो मालिक हैं, लोकतंत्र के मालिक आप हैं। सही बात आपको जानकारी देना हम सबों का फर्ज है। सही बात जानना आपका कर्तव्य भी है और हम लोग को बताना भी कर्तव्य है। सही बात यही है। और लोग कहते हैं कि नहीं बनेगा। आजादी के 70 साल में तो नहीं ये बना है, लेकिन अब पूरी गारंटी है, हम लोग रहें या न रहें, ढाला बनेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता। काम करने में, तैयारी करने में समय लगता है, उसके बाद काम दिखता है। माननीय विधायक की, पूर्व विधायक की बैठे हैं, सदन के 2-2 बार के अनुभव है। हम तो कभी सदन में गए नहीं, लेकिन सदन के लॉबी में भेंट होती थी। सदन के कार्यों को बैकडोर से निपटाने का मुझे आदत है। 20 साल से मैं सदन में नहीं जाता, लेकिन सदन में भेजने का कार्य करता हूँ और सदन में जो जाते हैं उनका कार्य मैं बैकडोर से काम करते रहता हूँ। कोई भी कार्य करने के लिए उसकी तैयारी पहले करनी पड़ती है। सड़क बनवानी है तो एक दिन में सड़क नहीं बनता है। सड़क का कोर नेटवर्किंग तैयार होता है, उसके बाद उसका डीपीआर बनता है, उसके बाद टेक्निकल स्वीकृति मिलती है, उसके बाद टेंडर होता है। टेंडर होते होते, काम होते होते उसको 4 साल 3 साल 5 साल लगता है और 4 साल 5 साल के बाद काम दिखना शुरू हो जाता है। आपको मैं बता दूं, सिवान जिला के जितने गांव छूटे हुए थे, जो संपर्क में नहीं थे, उनके सड़क नहीं थे उस गांव में जाने के लिए, उस सारी गांवों की सड़कें, जो संपर्क सड़कें हैं, उनकी डीपीआर हम लोगों ने तैयार करा दिया है। अब हम लोग रहे या न रहे, वो डीपीआर तैयार हो गया है, वो टेंडर होगा, वो काम होगा। उद्घाटन हम लोग करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन काम वो होगा। सारी खाका बना करके, तैयारी करके हम लोगों ने सब टेक्निकल स्वीकृति दिलवा दी है और उसका टेंडर की प्रक्रिया हो रही है। 1500 सड़कों में काम लगा है सिवान के। अभी 100 सड़क की टेंडर निकल चुकी है, जो 20 तारीख तक अंतिम डेट है टेंडर देने का।
ये 10 तारीख तक भी था, इसका डेट बढ़ गया 15 तारीख तक हो गया, और 15 तारीख के बाद फिर 20 तारीख तक कुछ सड़कों की डेट है। उसके बाद एक और स्लॉट निकला है, निकलने जा रहा है, उसकी भी टेंडर होगी और ये काम चलते रहेगा। इसको आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं। गांव की सड़कें, संपर्क सड़कें बनेगी, लेकिन इसकी तैयारी करने में तो 2 साल लगा, 2 से 3 साल लगा, और इतने दिनों के अंदर ही सारी तैयारी हुई है। फिर आप आगे काम दिखेगा, इसलिए आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। धारा का ओवरब्रिज बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इस टेन्योर में नहीं बन पाया, ये सत्य बात है। लेकिन हमें आशा है कि इधर ही टेंडर निकल सकता है उसका, और नहीं तो आचार संहिता लग जाने के बाद, आचार संहिता के बाद निकलेगा, चुनाव के बाद निकलेगा, लेकिन निकलेगा टेंडर और बनेगा। इसकी सारी प्रक्रियाएं पूरी कर दी गई। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब मालिक हैं हम लोग, और हम लोग सेवक। सेवक का काम ही हो सही सही बात बताना। इसलिए आप सबको इस अंग्रेजी नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामना है, मंगल कामना है। आप दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़िए, आपका भविष्य उज्जवल हो, और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए, और प्राप्त करके जितने बच्चे और बच्चियां शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो अपने अपने क्लास में उत्तीर्ण हों और सबकी सेवा करें, जनता की सेवा करें, यही हमारी शुभकामना है।